नमस्कार, मेरा नाम अर्चना भारद्वाज है और मैं अनुराधा प्रकाशन के सौजन्य से इस मंच पर अपना परिचय देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वप्रथम तो मैं इस प्रकाशन का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनके माध्यम से मेरा परिचय लेखन जगत में हो सका। इसका श्रेय मैं श्री आदरणीय मनमोहन शर्मा जी को देना चाहती हूँ, जिनके सहयोग और सहृदय से ये संभव हो पाया। जीवन के 50 वसंत देख चुकी हूँ और 51वें की यात्रा जारी है। इस जीवन के लिए ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। साथ ही मेरे माता पिता का भी परम धन्यवाद और आभार, जिनके आशीर्वाद से मेरे सारे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो रहे हैं। मैं अपने परिवार और अपने मित्रों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से ये सब संभव हो पाता है। मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया है, क्योंकि बचपन से ही मेरी हिंदी में रुचि रही है। इसे और भी बेहतर रूप से समझने के लिए मैंने भारतीय अनुवाद परिषद से अनुवाद विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया और कुछ अनुवाद कार्यों से भी जुड़ी। वर्तमान में मैं 29 वर्षों से बैंक सेवा में कार्यरत हूँ। मैंने 16 वर्ष की आयु में प्रथम कविता लिखी और 23 तक आते आते कुछ कारणों से जो लेखन यात्रा थी, कुछ उसमें विराम आ गया। पर 2012 में परम आदरणीय श्री प्रदीप अग्रवाल जी, जो मेरे राजभाषा अधिकारी थे और मेरे गुरुदेव भी हैं, उनके आग्रह पर मैंने एक कहानी लिखी, जिसे दिल्ली स्थित बैंकों की प्रतिष्ठित नगर स्तरीय समिति की ओर से द्वितीय पुरस्कार मिला। इस प्रोत्साहन के बाद से तो उनके मार्गदर्शन में मेरा लिखने का सिलसिला अनवरत चलता रहा और चल रहा है। कविताएं, कहानियाँ, लेख, अनुवाद आदि सभी विधाओं में लिखने के मैं सतत प्रयास करती हूँ और करती रहूँगी। मुझे साहित्य जगत में पुनः सक्रिय करने की विशेष भूमिका श्री प्रदीप अग्रवाल जी की ही रही है। उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से और निरंतर मार्गदर्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा और उसे कार्यान्वित भी किया। मेरा 7 काव्य संकलन इस मंच पर आ चुके हैं और जिसमें मेरा प्रथम संकलन है पारिजात मंच, जो 2016 में प्रकाशित हुआ। इसे अनुराधा प्रकाशन ने बहुत प्यार से इसको सजल किया, मतलब सक्रिय रूप देने की कोशिश की। उसके इसमें लगभग 125 कविताएं हैं और इसके तुरंत बाद ही, मतलब लगभग 3 महीने के बाद ही मेरा दूसरा संकलन आत्मन आया। ये भी अनुराधा प्रकाशन के माध्यम से ही प्रकाशित हुआ और इसमें लगभग नई पुरानी मिलाकर 170 कविताएं इसमें शामिल हैं। और फिर मैंने अंतर्मन प्रकाशित हुई, जिसमें 100 से ऊपर कविताएं शामिल हैं और 20 से ज़्यादा कहानियाँ हैं। ये कहानी और कविताओं का कंबाइंड संकलन था। उसके बाद मेरी अनुरागी मन आई। ये भी कहानियों और कविताओं का संकलन है, जिसमें उतनी ही कहानियाँ, 20 की लगभग कहानियाँ और उतनी ही कविताएं हैं। फिर मेरी एक काव्य संकलन आया अद्वैत मन के नाम से। ये भी अनुराधा प्रकाशन के सौजन्य से ही प्रकाशित हुआ और 2019 में हिंदी अकादमी के सौजन्य से वहाँ पर मेरी काव्य संकलन चयनित हुआ और अपराजित मन के नाम से ये प्रकाशित हुआ। 2020 में मेरा एक कहानी संकलन प्रकाशित हुआ अनुराधा प्रकाशन के सौजन्य से, जिसका नाम है कुछ अनकही कुछ मनकही। इसमें लगभग 40 कहानियाँ हैं और सबसे ज़्यादा गर्व की बात ये है कि इसे रक्षा मंत्रालय के पुस्तकालयों के लिए इसकी 200 प्रतियाँ चुनी गई और इसका पूरा धन्यवाद जो है, पूरा श्रेय जो है, मैं अनुराधा प्रकाशन को देना चाहती हूँ और आदरणीय मनमोहन शर्मा जी को देना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से ये संभव हो सका। मेरी कविताएं और कहानियाँ
मेरे जीवन और उसके आसपास से जुड़ी हुई हैं और मैं कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करती, इसलिए मेरी भाषा साहित्यिक न होकर आपके और मेरे जैसी आम बोलचाल की भाषा है। मेरी सभी कविताएं मेरे मन के बहुत करीब हैं और ये मुझे ऐसी आशा भी है कि आपके मन की भी बहुत ज़्यादा करीब रहेगी। इसलिए आप उन्हें पढ़ें और मेरे संकलन को आप पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपकी जो विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि मेरे 2 काव्य संकलन प्रकाशाधीन हैं और शीघ्र ही वो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। एक है अविकल मन और एक है अविरक्त मन। सादा धन्यवाद।